अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 27 अक्टूबर 2024। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी की कमान संभाले एक दिन मुकम्मल हो चुका और इस एक दिन के दौरान अहम अपडेट सामने आई। लेकिन जस्टिस याया आफरीदी अगर हुकूमती तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरते तो उसके बाद हुकूमत का गेम प्लान भी तैयार है। और हुकूमत का नहीं, मैं उसको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का गेम प्लान कहूंगी, क्योंकि जो पूरी गेम तैयार की गई है इसका लुबे-लुबाब कुछ ये है कि 26वीं आईनी तरमीम की सूरत एक गलती हो चुकी है और उस गलती को कवर अप करने के लिए मज़ीद गलतियां की जाएंगी। इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और उसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्या चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपने पहले ही दिन ये वाज़ेह किया है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल किसी सूरत नहीं हो सकता। उनके एक इकदाम से ये बात किस तरह जाहिर होती है, ये भी हम इसी व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये कि गुज़िश्ता रात एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपडेट सामने आई, जो कि 4 अपडेट्स थी और चारों ही अपनी जगह अहमियत की हामिल हैं। सबसे पहले तो ये कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपना पहला एक्ट ये किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो 3 रुकनी जजेस कमेटी थी, जो कि मुकदमात के लिए बेंचेस बनाती थी, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमात मुकर्रर करती भी थी, उस कमेटी की साख्त बहाल की और ये जस्टिस मंसूर अली शाह के 2 मुतालबों में से एक मुतालबा भी था। फिर दूसरा मुतालबा भी उन्होंने पूरा कर दिया, वो ये कि उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली है 28 को, यानी पीर को कल 1 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तमाम जजेस उसमें शरीक होंगे। ज़ाहिर है जस्टिस मंसूर अली शाह बैरून मुल्क है, वो नहीं होंगे, लेकिन बाकी 15 जजेस इस मीटिंग के अंदर मौजूद होंगे। उसके अलावा उन्होंने तीसरा जो काम किया है वो ये कि उन्होंने इंतजामी जजेस जो हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के, यानी खसूसी अदालतों के, उन सबको उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट के साथ अगले हफ्ते यानी 7 नवंबर को तलब कर 2 हफ्ते बाद यानी 7 नवंबर को तलब कर लिया है। उसके अलावा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग भी बुला ली है 8 नवंबर को। अब पहली अपडेट के हवाले से अगर मैं बात करूं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उसको बहाल किया है और उसमें उन्होंने ऑर्डिनेंस 8 को भी जो है वो उसमें मलहूज़े खातिर रखा है। यानी उन्होंने एक तो ये डिक्लेयर कर दिया कि सीनियर प्यूनेट जज जस्टिस मंसूर अली शाह है, और दूसरा ये कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपनी तरफ से जो चूज किए जज वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। और इस तरह जो जस्टिस मंसूर अली शाह का खत था लिखा गया चीफ जस्टिस के नाम, यानी जो खत आया था सामने 23 नवंबर को, गालिबन 23 अक्टूबर को, उस खत के अंदर उन्होंने जो मुतालबात किए थे उनको जस्टिस याह्या अफरीदी ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने बज़ाहिर कबूल कर लिया है। अब अगर हम इसको पिछले 1-2 हफ्ते के साथ मिलाकर पढ़े या अक्टूबर के महीने के साथ मिलाकर देखें, तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने, साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने जिस तरह से जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकालने के लिए तगोदो की, मैं तो कहूंगी कि वो सारी की सारी तगोदो मिट्टी हो गई। यानी उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर का रवैया सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जजेस के साथ दुरुस्त नहीं था, तो उसी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस याह्या अफरीदी भी मौजूद थे। और अगर जस्टिस याह्या अफरीदी ये समझते कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा की बात साबिक चीफ जस्टिस की दुरुस्त है, तो वो भी जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल ना करते। लेकिन यहाँ से जाहिर होता है कि जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा का जो भी इख्तलाफ था वो उनका ज़ाती इख्तलाफ था, वो बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी और जज का कलेक्टिव इख्तलाफ नहीं था। तो यहाँ से ये जाहिर होता है कि कैसे साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद के मुताबिक जजेस को पिक एंड चूज करते रहे और साथ ये बताते रहे कि वो शफाफियत के ऊपर और अपने इख्तियारात को डिवाइड करने पर यकीन रखते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो एक जो तरीक़ेकार है वो हो गया, रिकंस्टिट्यूट हो गई कमेटी, दोबारा तश्कील हो गई और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जिनके हाथ अभी तक तो नहीं लग रहा कि कुछ भी आया है, उनको भी फारिग कर दिया गया। मैं आगे चल के आपको ये भी बताऊंगी कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके हवाले से बहुत लोगों का ये दावा है कि फौरी तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल कर लिया जाएगा, वो भी हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं हो सकेगा। दूसरी जो चीज़ अहम की है जस्टिस याह्या अफरीदी ने, वो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई है। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर 26वीं आईनी तरमीम की और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस की बात होगी। जाहिर है जब जजेस मिल बैठेंगे तो सब कुछ डिस्कस होगा, लेकिन अभी तक कोई हतमी एजेंडा नहीं दिया गया। ये तारुफी फुल कोर्ट है और जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी पर या उनको इस मीटिंग के अंदर भी कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। जाहिर है टेक्नोलॉजी का दौर है,
तो उनको भी शामिल करके तमाम तर मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। और जस्टिस याया अफरीदी की जो कारकर्दगी रही है बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट भी, अगर हम उसको देखें तो वो सबके साथ मिल बैठकर आगे चलने वाले जज हैं। उनका अपना कोई खास टेक किसी तरफ को नहीं है, और यही एक जज की डिमांड भी होती है। जाहिर है उन्होंने अपना कोलिजियम, अपना जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की राय है उसको देखकर ही आगे बढ़ना होता है। तो एक और अहम बात यह है कि कल दिन 1 बजे फुल कोर्ट मीटिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में। तीसरी जो अहम अपडेट है, जिसको मैं ये समझती हूँ कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक उस पर बहुत असर पड़ेगा, वो है खसूसी अदालतों के जजेस, जो इंतजामी जजेस हैं उनको उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट के साथ बुलाना। गो के जस्टिस याया अफरीदी का जो मेजर है या उनकी ज़्यादा जो स्पेशलिटी है वो भी फौजदारी साइड पर है, लेकिन जस्टिस याया अफरीदी ने इस वक्त एक ऐसा मुद्दा या एक ऐसा मामला उठाया है जो रूट कॉज को कहीं ना कहीं जो है वो केडर करता है। वो ऐसे कि हम सब ये बार बार बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बदलाव लाने से फर्क नहीं पड़ेगा। आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने मर्जी जजेस लगा लें, आप सुप्रीम कोर्ट में जितनी मर्जी उससे ऊपर आईनी अदालतें बना लें, जब तक आप अपनी मातहत अदलिया के अंदर मुकदमात और किस तरीके से वहां पर काम होता है, किस तरीके से वहां पर मुकदमात को निपटाया जाता है, किस जज को क्या मसाइल हैं इंतजामी तौर पर, जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं उनमें क्या मसाइल है, क्योंकि हमें पता है हमारा मुल्क दहशतगर्दी से किस कदर मुतासरा मुल्क है। और आप जितनी भी कोशिश कर ले, जब तक आप अपने अदालती निज़ाम को फाल नहीं करेंगे, आप जो जड़ है ना बुराई की उसको एड्रेस नहीं कर सकेंगे। तो उस सूरत में ये इकदाम इसलिए कम से कम एक बेहतर इकदाम लगता है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस ने हाल ही में जब 6 जजेस का मामला उठा था तो बहुत से उन्हें शिकायत की कि किस तरह से आईएसआई के जो ऑफिशियल्स हैं वो उनसे मिलकर अपनी मर्जी के फैसले कराने की कोशिश करते हैं। हम सबको ये मालूम है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 और 10 मई के वाकयात से मुतालिक मुतअद्दिद केसेस भी हैं, लेकिन उसके अलावा चीफ जस्टिस याया अफरीदी उन 5 जजेस में शामिल है जिन्होंने 23 अक्टूबर 2023 को ये करार दिया था कि जो सिविलियंस है उनका मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं ट्रायल हो सकता। अगर वो 9 और 10 मई के भी जो मुतासरा है मुल्जिमान है उनको जो उनके मुकदमात हैं उनको सिविल कोर्ट्स में, यानी जो आम फौजदारी अदालतें हैं जिनमें ये खसूसी अदालतें भी हैं जिनके जजेस को कारकर्दगी रिपोर्ट के साथ 7 नवंबर को बुलाया है चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट, उनको जो है वो जाहिर है कि वहां पर सिविलियंस के मुकदमात निमट सकते हैं। तो अब चीफ जस्टिस याया अफरीदी का एक तरफ ये व्यू कि सिविलियंस जो है उनका फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए बल्कि मामूल की फौजदारी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए, और दूसरी जानब उन्हीं फौजदारी अदालतों की जजेस को बुलाकर उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट मांगना, मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव इकदाम इस तरह है कि जाहिर है कि जब आपने अपने पूरे सिस्टम को फाल करना है और आपने एक गैर आईनी इकदाम नहीं होने देना है, तो उस सूरत में आपने अपने जो मातहत अदलिया है जड़ से लेकर ऊपर तक तमाम मामलात को ठीक करना है। उसके अलावा जो एक और अहम इकदाम चीफ जस्टिस याया अफरीदी कर रहे हैं वो ये कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसका इजलास बुलाया है उन्होंने 8 नवंबर को, यानी 7 को उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस को बुलाया है एटीसी के, इंतज़ामी दहशतगर्दी अदालतों के, और दूसरा उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल यानी एसजीसी की मीटिंग बुलाई है। इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की साख्त क्या है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस याया अफरीदी है, जस्टिस मंसूर अली शाह है, जस्टिस मुनीब अख्तर है, और उसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक वो, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ है। अब इस पूरी जो कंपोजिशन है उसके साथ आप बेशक कह लें कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक एक माइनॉरिटी में हो सकते हैं, लेकिन बाकी जजेस को मैं एक साथ देख रही हूँ, और बहुत से हमें पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके खिलाफ शिकायत आई पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ है। तो देखना है कि किस तरीके से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आगे चलती है, क्योंकि जाहिर है एक चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां हैं। ये तो हो गए वो तमाम तर जो इकदामात गुज़िश्ता रात जिनकी अपडेट जारी की गई। एक और अहम खबर ये है कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने वाज़ेह किया है कि मीडिया के ऊपर गैर ज़रूरी तौर पर कोई चीज़ नहीं जाएगी। जो भी इकदाम इंटरनली सुप्रीम कोर्ट में होगा उसको इस तरह से इंपॉर्टेंट अपडेट्स की सूरत जारी कर दिया जाएगा जैसे किया गया, और उसमें कोई भी जो इबाहम है वो नहीं रखा जाएगा ताकि स्पेकुलेशन से बचा जा सके।
चीफ जस्टिस याया अफरीदी किस किस्म के का तासुर या किस किस्म का एक रवैया मीडिया के साथ रखते हैं, हम सबको मालूम है। वो मीडिया को अवॉइड करते हैं, बहुत ज़्यादा देखते भी नहीं हैं। उनके करीबी लोगों का कहना है कि वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के भी करीब नहीं है, उतना ही इस्तेमाल करते हैं जितना उनको बतौर जज रिक्वायर होता है। कोई बहुत ज़्यादा राब्तों में या बहुत ज़्यादा हम कहें कि वो बाकी जजेस की तरह व्लॉग्स नहीं देखते हैं। तो अब एक अहम चीज़ ये है कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी के तो ये सब इक़दामात हो गए। एक खबर जो मैं आपके सामने रखूँ वो ये भी है कि जब 26वीं आईनी तरमीम आई, तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद इंटरनली, यानी आप कह सकते हैं कि लॉ मिनिस्ट्री के अंदर जिन्होंने ये ड्राफ्ट किया, जिन्होंने ये मंजूर किया, उनके ऊपर सख्ती है, क्योंकि उनसे एक गलती सरजद हो गई है और वो 26वीं आईनी तरमीम के अंदर गलतियों की सूरत है। और अगर आपने गुज़िश्ता रात सुना हो तो जो वज़ीर आज़म के साथ ही उनके आई थिंक मशीर है पॉलिटिकल अफेयर्स पर, राना सनाउल्लाह, वो ये कह रहे थे कि 27वीं आईनी तरमीम आएगी और उसमें फ़ौजी अदालतें भी होंगी। ये वो एक्ट है जो हुकूमत कर रही है इन रिस्पॉन्स टू जुडिशरी, कि जब जस्टिस याया अफरीदी उनकी मर्जी के इक़दामात नहीं कर रहे हैं। मैं आपके सामने बार-बार ये कह चुकी हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम बाय डिज़ाइन जस्टिस अमीनुद्दीन खान के लिए थी, इसलिए थी कि जस्टिस याया अफरीदी इनकार कर देंगे, उनके जो रवैया या उनका जो माज़ी का के इक़दाम रहे हैं, उनको मलहूज़े ख़ातिर रखते हुए ये ख़्याल किया गया कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी नहीं आएँगे इस मामले में, वो छोड़ देंगे और उसके बाद हम जस्टिस अमीन को ले लेंगे। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से जो चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट का फर्स्ट और सेकंड प्रोवाइज़ो है, उनके अंदर गलतियां हैं और उससे जस्टिस अमीन की तरफ रास्ता नहीं जाता था। लेकिन जस्टिस याया अफरीदी ने एक तरह से ये ओहदा कबूल करके भी उस गेम प्लान के ऊपर पानी फेरा है। दूसरी जानिब अब हुकूमत का एक और जो इकदाम है वो 27वीं आईनी तरमीम की सूरत है। 27वीं आईनी तरमीम करने की सूरत हम सबको पता है कि सख्त रिएक्शन आना है। आप जितनी मर्जी तरमीम कर लें, आपने 26वीं कर ली, हमें मालूम है 26वीं पर भी रिएक्शन आना है। आप 27वीं भी कर देख ले, रिएक्शन उस पर भी आएगा। लेकिन एक और जो अहम बात है वो ये है कि हुकूमत के 2 प्लान्स हैं। इसी हफ्ते के अंदर जो अगला हफ्ता यानी कल से शुरू होना है 28 अक्टूबर से, उसके अंदर हुकूमत का एक प्लान ये तैयार है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जा सकती है। और दूसरी जानिब ये कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, ये ऑप्शंस पर है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर एक और ऑर्डिनेंस लाकर या कानून साजी लाकर जो जजेस की तादाद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंचेस बनाने वाली, उसको 3 से बढ़ाकर 5 किया जा सकता है। यहाँ पर एक बात वाज़ेह कर दूं कि अगर 3 से बढ़ाकर 5 जजेस किए जाएंगे, तो हमने पहले बात की कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी ऑलरेडी कमेटी का हिस्सा है, जस्टिस मंसूर अली शाह ऑलरेडी कमेटी का हिस्सा है, जस्टिस मुनीब अख्तर ऑलरेडी कमेटी का हिस्सा है। शामिल किए जाएंगे जस्टिस अमीन और जस्टिस जमाल। जस्टिस अमीन और जस्टिस जमाल को अगर शामिल भी किया जाता है, तो जस्टिस जमाल बंदूक-खेल के कंडक्ट के हवाले से मैं नहीं कहती, लेकिन अगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान दूसरी जानिब खड़े होते हैं, तो भी वो अक़लियत में खड़े होंगे और हुकूमत का ये प्लान बुरी तरह से बैकफायर होगा। अगर आपको याद हो तो जस्टिस आयशा मलिक, जब मामला था फुल कोर्ट का और फुल कोर्ट बुलाई गई थी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की वैलिडिटी के लिए, बराह रास्त वो समाअत हुई थी, तो उसमें जस्टिस आयशा मलिक ने कई मरतबा सवाल उठाया कि 3 जजेस बैठकर पूरे सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी अमूर को क्यों देखेंगे, आखिर पूरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठकर मुकदमात क्यों नहीं लगा सकते। तो आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत भी उसी तरफ जा रही है, जिस बात पर तब वो बड़ी सख्त कैंपेन करते थे और मुस्लिम लीग नून का तो खासा है खवातीन को टारगेट करना, तो वो उन्होंने किया। अब उसके बाद की सिचुएशन क्या है कि अगर हुकूमत अपने इन प्लान्स के ऊपर जाती है, यानी आपने 27वीं आईनी तरमीम लानी है, भले आपने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में ऑर्डिनेंस लाना है या जजेस की तादाद बढ़ानी है, सब सूरतों के अंदर आपको सुबकी हासिल इस तरह से होगी कि वो सारे ही सारे फेल्ड प्लान्स लगते हैं। अगर आप जजेस की तादाद बढ़ा देंगे, तो उसमें खजाने पर बोझ बढ़ने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जजेस की तादाद बढ़ाने से इन द एंड जो आपका पॉलिटिकल मोटिव होगा वो अचीव इसलिए नहीं हो सकेगा कि अगर आप जजेस लेकर आएंगे तो वो जूनियर जजेस होंगे, कम से कम वो सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी अमल में शामिल नहीं होंगे। और अगर आप उनको आईनी बेंचेस में भी बिठा देंगे, तो क्या आप सारे जूनियर जजेस पर तो आईनी बेंचेस नहीं करेंगे। आपने आईने पाकिस्तान में तरमीम करके लिखा कि सीनियरिटी को साथ रखेंगे आप और तमाम सूबों की नुमाइंदगी को साथ रखेंगे। तो इस तरह से मेरी नज़र में हुकूमत जितने भी प्लान्स करती है वो कामयाब नहीं होंगे। और दूसरी जानिब जस्टिस याया अफरीदी ने अपने इंतजामी तौर पर यह अहकाम जारी कर दिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि उनको कोई भी एक्स्ट्रा कंट्रोवर्सी आउट नहीं चाहिए, और उन्होंने सभी स्टाफ को मोहतात रहने की भी हिदायत
कर दी है। अब इस पूरी सूरत हाल में आइंदा आने वाले दिन कम से कम मुझे हुकूमत के लिए टफ लग रहे हैं और मीडिया के लिए भी ज़ाहिर बात है कि आसान नहीं होंगे, लेकिन हमें दुआ करनी चाहिए कि आवाम के लिए आसान हो, क्योंकि जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के जजेस को बुलाना और उनसे कारकर्दगी रिपोर्ट मांगना है, उसमें मैं तो एक पॉजिटिविटी ज़रूर ढूंढ रही हूँ कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल बिलखसूस 9 और 10 मई के ट्रायल्स के हवाले से और जजेस को डराने धमकाने के हवाले से एक पेशरफ्त होगी। वो जस्टिस याया आफरीदी जो बतौर जज ये समझते थे कि उनको जजेस के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको निचली सतह पर ही तय होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अब वो बतौर अदलिया के सरबराह अपने फराइज समझ रहे हैं और उनको समझ के ही आगे चल रहे हैं। अब देखना है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर समेत साथी जजेस को भी साथ मिलाकर चलेंगे, हुकूमत के सामने एक दीवार की तरह खड़े होंगे, या फिर अपने जो एक और दोस्त हैं साबिक चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा की तरह हुकूमत को रास्ता खोल कर देंगे कि आए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप बराह रास्त खुद बैठ जाए, हुकूमत को नहीं बिलखसूस फौजी इस्टेब्लिशमेंट को। तो देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। कल से शुरू होने वाला हफ्ता बिलाशुबा बहुत सी हैपनिंग्स रखेगा। मजीद अपडेट्स के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने जरूर हाजिर होंगी। अभी मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।